लेकिन नीतीश जी के राज में इस तरीके का भाषा नहीं था कि हम जो है लोगों को नेपाल भेज देंगे और एक तरफ योगी बाबा हैं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं तो अब रास्ता सिर्फ नेपाल जाने का है। इस तरीके का भाषा और ऑपरेशन लंगड़ा के तर्ज पे हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर की जो बातें हैं, पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हो चुका है। तो बिहार अब दिल्ली से चल रहा है, नागपुर भाया दिल्ली। पहले बिहार जो है बिहार से चलता था, बिहार के जो पॉलिटिशियन थे वो डिसीजन लेते थे, अब सारा डिसीजन दिल्ली में बैठे हुए ये लोग ले रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, लगातार आप लोग इसको फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच का आदेश दिया, कैसे देखते हैं उनके फैसले को? ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। फेक हो या रियल हो, ये हत्या कर दिया गया है उनको। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जिस भाषा और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, कि पहले डीजीपी उनको भरत भूषण तिवारी को जो है मेंटली फिट नहीं बताया, तो उस वक्त जो है सम्राट चौधरी जी को और इंक्वायरी करना चाहिए था और उसको अगर पुलिस है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। लेकिन जब पहला दिन अगर आप देखिएगा तो रिवॉल्वर लेके जब लड़का सामने आता है तो उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं किया? वो आर्म्स एक्ट में उसको जो है उसको क्यों नहीं ले जाया गया थाने में और उसका रिवॉल्वर को सीज क्यों नहीं किया गया? और अगर मेंटली फिट नहीं था तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? तो पुलिस जो है कोई सेंसिटिविटी नहीं है पुलिस का, और पुलिस जो है पूरा लिपा पोती करना चाह रही है उस लड़के के साथ। जो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक खुंदक निकाला गया है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो गांव था जमनिया वो चला गया था गंगा नदी में, और उसी गांव के अवज में जो है बिलौटी गांव को मिला, और वहाँ कुछ कुछ लोग नीचे में रह रहे हैं, कुछ लोग ऊपर में रह रहे हैं, और जो पानी जो चापाकल से आया वो गंदा पानी आ रहा था, उसी को लेके वो लड़का संघर्ष कर रहा था। करप्शन के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए था, लाल फीताशाही और भाई भतीजा के खिलाफ, और कुशासन जो सरकार है वहाँ उसके खिलाफ जो है उसको लेके जो है गरीबों के बीच में वो बहुत बहुत अपना काम कर रहा था। उसी को लेकर एसडीओ के साथ उसका हॉट टॉक हुआ, जिसके कारण अपना सोने का लॉकेट बेच के उसने पिस्टल लिया। लेकिन पुलिस यहाँ पर पुलिस का पूरा संदेह ये है कि भाई उस लड़के का पिस्टल को इन्होंने जब्त क्यों नहीं किया, और जब दूसरा दिन जब पुलिस जाती है तो वो लड़का पिस्टल फेंक देता है, उसके बाद उसको उसको करके फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी जिस तरीके की बात बोल रहे हैं ये जो है अकल्पनीय बात है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि जो भी इनकाउंटर होता है उस इनकाउंटर में जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी होना ही होना है। ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं सम्राट चौधरी, ये या कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। मानवता मानवता अधिकार जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें बताना है और इंक्वायरी सेट करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस तो है। आप लोग को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? देखिए, सम्राट चौधरी जिस सरकार को चला रहे हैं वो 35-36 साल से बिहार की सरकार जो है सम्राट अशोक के मूल्यों से चली है। अब जो पिछले 6 महीने की सरकार है ये नागपुर से चल रही है, और ऑपरेशन लंगड़ा का जो मुहिम चलाया हुआ था योगी जी, इनके जो है सो कॉल्ड गॉडफादर, ये ऑपरेशन लंगड़ा का दूसरा रूप हाफ इनकाउंटर। मैं पहला बार हम लोग सुन रहा है हाफ इनकाउंटर। ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा ये लोग चला रहे हैं। तो लोगों को नेपाल भेजने की बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी, तो बिहार के लोग नेपाल चला जाए। न्याय प्रक्रिया टोटल कोलैप्स हो चुका है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी नहीं है। सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं खुला छूट है, भैया आप पुलिस को खुला छूट बोलिएगा तो इसका मतलब है कि पुलिस आपके इशारे पर काम कर रहा है। तो पुलिस को किसी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। पुलिस को अपना जो पुलिस में जो उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, पुलिस रिफॉर्म की जो बातें कही जा रही है उसको ध्यान रखकर पुलिस को अपना काम करना है, न कि सम्राट चौधरी को आगे कर पुलिस अपना काम करे। कह रहे हैं कि 35 सालों से संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सरकार चली थी, मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के भी समय में ये सब चीज़ नहीं होता था? देखिए नीतीश जी की जो राज थी, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था कि आप देखिए 70,000 हत्याएं हुई उनके राज इंडिया के शासनकाल में। 35,000 के आसपास बलात्कार हुआ, किडनैपिंग का केस, चोरी का केस, वो 6-6 लाख चोरी का केस है। तो लॉ एंड ऑर्डर में टोटल कोलैप्स था।
ठीक है, लेकिन नीतीश जी के राज में इस तरीके का भाषा नहीं था कि हम जो है लोगों को नेपाल भेज देंगे और एक तरफ योगी बाबा हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, तो अब रास्ता सिर्फ नेपाल जाने का है। इस तरीके का भाषा और ऑपरेशन लंगड़ा के तर्ज पे हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर की जो बातें हैं, पिछले 6 महीने में 22 इनकाउंटर हो चुका है। मैं उस तर्ज पे कह रहा हूँ कि संस्थाएं को जो है अपंग बना दिया इन लोगों ने। न्यायपालिका पे इनका कोई विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लेड बाई सम्राट चौधरी जी, क्योंकि ये सम्राट अशोक के मूल्यों पे चलना ही नहीं चाह रहे हैं, जो संविधान का प्रतीक है, जहां बात न्याय की होती है, जहां बात अधिकार की बात हो रही है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जहां बात है, जो जहां बात आजादी, समानता और भाईचारा की बात है, तो भाईचारे को तार तार करने का काम सम्राट चौधरी जी का जो नीयत और नीति है, जो नागपुर से चल रही है, उसी का जो है गॉडफादर के तर्ज पे योगी जी अपना काम कर रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। और यहाँ से नरेंद्र मोदी जी का जो भाषा है, तो बिहार अब दिल्ली से चल रहा है, नागपुर भाया दिल्ली। पहले बिहार जो है बिहार से चलता था, बिहार के जो पॉलिटिशियन थे वो डिसीजन लेते थे, अब सारा डिसीजन दिल्ली में बैठे हुए ये लोग ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 35-36 साल से जो शासन था बिहार में, वो सम्राट अशोक के मूल्यों से चल रहा था, बिहार के आत्मा से चल रहा था। आज जो है शासन वो नागपुर की आत्मा से चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।